अरे दादी बुआ, ये देखिए बाबूजी का फोटो अखबार में। इंसाफ का मसीहा ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, जिसने तोड़ दी जात पात की दीवार। क्या हुआ दादी बुआ? बाबूजी का फोटो देख के आप चुप काहे हो गई? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं सूर्य प्रताप की, क्या लिखा है इस अखबार में? बुआ जी, हम क्या करते? हमारे सामने और कोनो रास्ता नहीं था। कोनो रास्ता नहीं था तो इस गड्ढा में गिरने वाला रास्ता मिला तुमको? एक छोट जात की लड़की को घर में लेके आ रहे हो, वो भी बिहा कर, और ईमा फोटो छपवाकर अपना ये घटिया और नीच काम का प्रचार कर रहे हो तुम। बुआ जी, नहीं, आपकी बहू बिट्टो के बारे में लिखा है। अरे बुआ जी, ये तो दक्षिण टोला में एक रज्जो नाम की लड़की है। उसका टाका फिट हो गया था मिसिर जी के लड़के के साथ, वो मामला है। अरे हम तो ससुरी को वही वक्त खदेड़ के गांव से निकाल देते, लेकिन भरी पंचायत में वो लड़का अड़ गया। कहीं लगा कि हम प्यार करते हैं का। और तुम महान बनने के लिए वो दोनों का शादी करवा दिए। हम क्या करते बुआ जी, वो टाइम ही ऐसा था कि अब अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। और वो जो अपना मजिस्ट्रेटवा है ना ससुरा, हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया था कि शादी कराने के अलावा हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं था। तुम कुछ भी कर लो सूर्य प्रताप, पर भेदभाव ऊंच नीच खत्म करने वाला लोग खुद ही खत्म हो जाते, लेकिन भेद कभी खत्म नहीं होता। बुआ जी, अब जाने भी दीजिए ना। कल कुलदेवता का पूजा है, उसका क्या किया जाए? अभी तक तो गांव वालों को भी न्योता नहीं भेजा है। ये देखो, ये तो हमारा दिमाग से निकल गया था, तुम अभी बता रहे हो बहू। हम भी भूल गए थे बुआ जी। अब छोड़िए ना, काहे पुरानी बात पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। श्रीमती जी, आज से अभी से तुम पूरा तैयारी करो पूजा का।
और बुआ जी के साथ बैठ के सारा लिस्ट बना लो, कोई चीज का कमी नहीं रहना चाहिए, समझे? लेकिन एक काम तुम्हें करना है सूर्य प्रताप। कल पूजा के लिए बहू के मायके वालों को बुला लेना। अरे बहू के आने के बाद ये पहली पूजा है तो उनका रहना बहुत जरूरी है, बुला लेना उन्हें। अब क्या करेंगे? जो नई मुसीबत खड़ी हुई है इसका कोई ना कोई हल तो हम निकाल ही लेंगे। सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना है जो ससुरा रोज हमरे रास्ते में मुसीबत का गड्ढा खोद रहा है। रुद्र, सुगंधा, अरे जी तो करता है कि दोनों के क्या भी घर से बाहर निकाल दें और सोचते कि सुधरने का एक मौका और दे देते हैं दोनों को। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बुआ जी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि बिट्टू की असलियत क्या है। और अगर किसी और वजह से भी पता लगा ना तो हमारी बात याद रखो, बिना हमरे कहे अपनी बोरी बिस्तरा लेके हे प्रभु करते हुए चारों धाम की यात्रा पर निकल लेना। कोई जरूरत नहीं घर में रहने का, समझे? लगता है भैया जी भौजी के ख्यालों में डूबे हुए हैं। अरे विकसवा, उसी के ख्याल में डूबे हुए हैं। हम आज तक उसके साथ इतना बुरा किया कि उससे अपना दिल का बात भी नहीं कह पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उससे अपना दिल का बात कैसे कहें। अरे भैया जी इसमें सोचने वाली क्या बात है? भाभी के पास जाइए और माफी मांग लीजिए, वो तुरंत ही आपको माफ कर देगी। वो तो आपको 1 मिनट में माफ कर देगी भैया जी, बहुत बड़ा दिल है भाभी जी का। ये तो हमको भी पता है कलवे, इसका दिल बहुत ही बड़ा है। लेकिन ससुराल माफी मांगते कैसे हैं? ये भी तो पता होना चाहिए ना। तुमको पता है तो बताओ। अरे क्या हुआ, बताना कैसे मांगते हैं माफी? अरे भैया जी आपके रहते हुए ससुरे आज तक हम लोग किसी से माफी मांगे हैं? हाँ, एक आइडिया आ गया भैया जी। हमने एक सिनेमा देखा था, उस सिनेमा में देखा कि हीरो हीरोइन के पास जाता है और साड़ी का गिफ्ट देता है और हीरोइन खुश हो जाती है और हीरो को माफ कर देता है। अरे विकासवा वो कहा था पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ वही है। अरे बारे विकसवा, तुम्हारा तरीका तो हमारे दिल को टच कर गया रे। आज हम भी तुम्हारी भाभी के लिए एक साड़ी खरीदेंगे। चलो। माँ जी, क्या बात है बहू? माँ जी, आज हम बहुत ही खुश हैं और ये सारा खुशी हमें आपके आशीर्वाद की वजह से मिला है। लेकिन बात क्या है ये भी तो बताओ। माँ जी, आज दादी बुआ कह रही थी कि कुल देवता के पूजा के दिन हमने माँ बाबू जी को बुलवा रही हैं। जो नई मुसीबत खड़ी हुई है इसका कोई ना कोई हल तो हम निकाल ही लेंगे। माँ जी, हम अपनी खुशी में इनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा बात है बेटी, लेकिन तू क्या बनाएगी? तुमको पता भी है कि तेज को क्या पसंद है?
माँ जी, हम अपनी पसंद का कच्चू बनाएंगे इनके लिए। और देखना, हम जो भी बनाएंगे ना, इन्हें जरूर पसंद आएगा। नमस्कार। आइए आइए तेज बाबू, आप हमारी दुकान पर। आज तो हम धन हो गए। अपना दुकान का सबसे महंगा और सबसे अच्छा साड़ी दिखाओ हमको। साड़ी तो एक से एक है, जो आपको पसंद आ जाए अभी दिखा देते हैं। साड़ी दिखाओ। अरे यार, ऐसे तुमको कच्चू समझ में ही नहीं आएगा। साड़ी तो सरकार पहनने के बाद ही समझ आती है। भैया जी, वो पीली वाली साड़ी भाभी के ऊपर बहुत जचेगी, ये लीजिए। नहीं, कोई साड़ी है का? अरे लाइए ना भैया जी, हम पहन के दिखाते, देखिए। भैया जी, भैया जी, ये साड़ी अच्छा रहेगा। भैया जी एक बात बताइए कि जो साड़ी आप पसंद कर रहे हैं, क्या हमारी भाभी जी को ये साड़ी पसंद होगा कि नहीं? तुम्हारी भाभी का पसंद हमको नहीं पता, लेकिन देखते हैं कि जो हम पसंद किए हैं उसको पसंद आता है कि नहीं। का छुपा रहा है अपनी दादी बुआ से? नहीं नहीं दादी बुआ, हम कहाँ छुपाएंगे आपसे? कहाँ कुछ है? हाथ आगे कर, हम भी तो देखें कि का है तुम्हारे हाथ में। अरे आगे कर ना। अरे वाह, बहू के लिए साड़ी लाया है। का है रे, अपनी दादी के लिए तो कभी कुछ लाया नहीं और बहू की इतनी सेवा कर रहा है। अब शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जाके दे दे बहू कोई साड़ी और कह देना उसे कि कुल देवता की पूजा में ही साड़ी पहने। जा। इतना मेहनत से चुन के साड़ी ले तो आए, लेकिन ये बिट्टू को दे कैसे? सुनिए, हम आपके लिए हलवा बनाए के लाए हैं, पर हम नहीं जानते कि आपको हलवा पसंद है कि नहीं। अरे काहे पसंद नहीं? हमको हलवा बहुत ही पसंद है। लाओ।
अरे इतना गर्म दूध तुम हमरे लिए लेकर आई थी, अब खुद पियो। बहुत बड़ी पति भगत ना, पियो 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 पियो। वाह, बहुत ही अच्छा हलवा बनाई हो तुम। तुम्हारे लिए लेकर आए। कुलदेवता का पूजा के दिन यही साड़ी पहना था। हम ही देखने आए थे कि तूने बहू को साड़ी दिया या शर्माता ही रह गया। हम तो सोच रहे थे कि साड़ी आप खुद लेकर आए, लेकिन ये सब तो आप बुआ जी के कहने पर किए हैं। हम भी कितना कुछ सोच लेते। हम तेरे बाबूजी से कह दिए हैं कि कुल देवता की पूजा में बहू के माँ बाप को भी बुलवा लें। हो सके तो खुद चले जाना और उन्हें लेकर आना। कुल देवता की पूजा में बहू के माँ बाप को भी बुलवा लें। अगर बुआ जी को ही पता चल गया कि बिट्टू छोट जात की लड़की है, फिर बुआ जी तो उसको बिना निकाले चैन से नहीं रहेंगे। अगर बिट्टू के माई बाबूजी यहाँ पर आ गए तब तो सब चौपट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ना तो बुआ जी का कहा मान सकते हैं और ना ही बिट्टू से दूर रह सकते हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा।